सोचिए, एक लड़की आपके सामने खड़ी है जिसने आपको पूरी दुनिया से बचाया था, आपकी जान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, और आज वो आपको पहचानती तक नहीं। ना आपका नाम याद है उसे, ना वो प्यार जो कभी उसकी आंखों में चमकता था। अब सोचिए, अगर वो लड़का हार ना माने और कसम खा ले कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी मंगा को दोबारा जीतेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। यही है श्रीनिवास मंगापुरम की कहानी, जो शुरू होती है तिरुपति के पवित्र शहर से, जहां भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है और जहां हर गली में भक्ति की खुशबू बसी है। इसी शहर में एक दिन एक अजनबी लड़का कदम रखता है जिसका नाम है श्रीनू। वो अपने साथ कोई भारी सामान नहीं लाया, बस अपनी मुस्कान और एक राज लेकर आया है जिसे वो किसी को नहीं बताना चाहता। श्रीनू तिरुपति में आकर एक गायक के घर रुकता है जिसका नाम बालू है। बालू एक साधारण इंसान है जो गाने गाकर अपना गुजारा करता है, और श्रीनू उसके साथ रहते हुए धीरे धीरे इस शहर का हिस्सा बनने लगता है। वो बेफिक्र है, हंसमुख है, हर किसी से आराम से घुल मिल जाता है, मगर उसकी आंखों में कभी कभी एक गहरा दर्द झलकता है, जैसे कोई पुरानी कहानी उसके दिल में दबी हो। तिरुपति शहर पर एक आदमी का राज चलता है जिसका नाम है पेद्दी रेड्डी। वो एक ताकतवर और खतरनाक फैक्शन लीडर है जिससे पूरा शहर डरता है। उसका हुक्म आखिरी फैसला होता है, और जो उसके खिलाफ जाता है उसका अंजाम बुरा होता है। इसी पेद्दी रेड्डी की एक बेटी है जिसका नाम है मंगा। मंगा खूबसूरत है, जिंदा दिल है, और अपने पिता के सख्त माहौल में पली बढ़ी होने के बावजूद उसके अंदर एक मासूमियत बसी है। एक दिन श्रीनू की नजर मंगा पर पड़ती है और वो पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठता है। मगर ये कोई मामूली सा इश्क नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है जो अभी हमें नहीं पता। तिरुपति की गलियां सुबह सुबह मंदिर की घंटियों से गूंजती है, हर तरफ भक्तों की भीड़ नजर आती है, और इसी माहौल में श्रीनू धीरे धीरे अपनी एक अलग दुनिया बसा लेता है। वो सुबह बालू के साथ चाय की दुकान पर बैठता है, शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर वक्त बिताता है और आस पड़ोस के लोगों से हंसी मजाक करते हुए अपना दिन गुजारता है। मगर उसकी हर रोज की जिंदगी में एक ही चीज उसे बेचैन रखती है, और वो है मंगा को देखने की तड़प। जिस दिन वो पहली बार मंगा को बाजार में देखता है, उसकी चाल में एक ठहराव आ जाता है, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। उस पल के बाद से श्रीनू का हर दिन, हर सुबह, हर शाम सिर्फ एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमने लगता है कि आज मंगा से मुलाकात कैसे होगी। श्रीनू मंगा के पीछे पीछे घूमने लगता है, उसे अपने प्यार का इजहार करता है, मगर मंगा उसे बार बार ठुकरा देती है। वो उसे गंभीरता से नहीं लेती, कभी हंसकर टाल देती है तो कभी गुस्से में डांट देती है। मगर श्रीनू हार नहीं मानता। वो हर मौके की तलाश में रहता है कि किसी तरह मंगा का दिल जीत सके, उसके पास पहुंच सके, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। शहर के लोग उसे देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ये लड़का पेद्दी रेड्डी की बेटी के पीछे पड़ने की हिम्मत कैसे करता है, जबकि सब जानते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। मगर श्रीनू को जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं। कहानी में एक और मोड़ आता है जब पता चलता है कि मंगा की शादी पहले से ही किसी और के साथ तय हो चुकी है। ये खबर सुनकर श्रीनू का दिल टूट जाता है, मगर वो फिर भी पीछे नहीं हटता। वो सोचता है कि जब तक सांस चल रही है वो कोशिश करता रहेगा, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है और वो जानता है कि मंगा भी अंदर से उसकी तरफ खींच रही है, भले ही वो इसे मानने से इनकार करती हो। समय गुजरता है और श्रीनू शहर में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं में मंगा और उसके परिवार की मदद करता रहता है। फिर एक दिन एक बड़ी घटना घटती है। पेद्दी रेड्डी के आदमियों पर एक दुश्मन गैंग हमला कर देता है और हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। उस वक्त श्रीनू अचानक सामने आता है और अकेले ही दुश्मनों से भिड़ जाता है। जिस अंदाज में वो लड़ता है, जिस तरह की फुर्ती और ताकत वो दिखाता है, वो किसी मामूली लड़के की नहीं हो सकती। पेद्दी रेड्डी के आदमी हैरान रह जाते हैं और मंगा भी दंग रह जाती है, क्योंकि जिस श्रीनू को वो एक भोला भाला बेफिक्र लड़का समझती थी, वो असल में एक जबरदस्त फाइटर निकलता है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा राज खुलना शुरू होता है। पता चलता है कि श्रीनू असल में श्रीनू नहीं है, बल्कि उसका असली नाम है वासु बाबू, और वो बल्लारी के एक बहुत ताकतवर और खौफनाक आदमी का पोता है जिसका नाम है वेंकटपैया नायडू।
वेंकटपैया नायडू बल्लारी में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं। वो एक कठोर, अनुशासित और भयंकर रूप से ताकतवर इंसान है और उसका परिवार सालों से इलाके पर राज करता आया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वासु बाबू, जो इतने बड़े और ताकतवर परिवार से है, अपनी असली पहचान छुपाकर तिरुपति में श्रीनु बनकर क्यों रह रहा था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी अब फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें ले चलती है बल्लारी के उस अतीत में जहां से इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं। बल्लारी एक ऐसा इलाका है जहां जमीन की धूल में भी रुतबे और रौब की खुशबू बसी है, जहां हर घर में हथियार रखे जाते हैं और हर बच्चा बचपन से ही अपने परिवार की इज्जत और दुश्मनी के किस्से सुनकर बड़ा होता है। इसी माहौल में वेंकटपैया नायडू के घर में वासु बाबू का बचपन बीतता है, एक ऐसे घर में जहां प्यार से ज्यादा ताकत और अनुशासन की बातें होती हैं। मगर बचपन का दिल तो बचपन का ही रहता है और उसी मासूमियत में वासु की मुलाकात मंगा से हो जाती है। यहीं उसकी मुलाकात बचपन में ही मंगा से हुई थी। हाँ, वही मंगा जिसे वासु अब तिरुपति में एक अजनबी की तरह दोबारा पा रहा है। दरअसल बचपन से ही उसकी जिंदगी का हिस्सा रही है। दोनों बचपन में साथ खेले, साथ बड़े हुए और उनके बीच एक मासूम प्यारा सा बंधन बना जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। मगर उनके परिवारों के बीच एक पुरानी दुश्मनी, एक गहरा टकराव था। वेंकटपैया नायडू का परिवार और मंगा के परिवार के बीच सालों पुरानी रंजिश थी, जिसकी वजह से दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे थे। जब ये बात सामने आई कि वासु और मंगा एक दूसरे को चाहते हैं, तो दोनों तरफ के परिवारों में भूचाल आ गया। ये रिश्ता किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। हालात इतने बिगड़े कि खून खराबा शुरू हो गया। दोनों परिवारों के बीच खुली जंग छिड़ गई। इसी खूनी टकराव में एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। एक हिंसक हमले में मंगा बुरी तरह घायल हो जाती है और उसकी जान पर बन आती है। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई जाती है, मगर इस हादसे का एक बहुत ही दर्दनाक असर होता है। मंगा को सिर में गहरी चोट लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठती है। वो सब कुछ भूल जाती है, अपना बचपन, अपने दोस्त और सबसे बड़ी बात, वो वासु को भी भूल जाती है। उस प्यार को भूल जाती है जो उन्होंने सालों से एक दूसरे के लिए संजोया था। वासु के लिए ये किसी कयामत से कम नहीं होता। जिस लड़की के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, जिसके लिए वो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ गया, वो लड़की अब उसे पहचानती ही नहीं। इस हादसे के बाद हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वासु को अपनी असली पहचान छुपाकर, अपना नाम बदलकर चुपके से मंगा से दूर जाना पड़ता है, ताकि उसकी जान को कोई और खतरा ना हो। यही वजह है कि वासु बाबू, वेंकटपैया नायडू का पोता, अपनी पहचान छुपाकर श्रीनु के नाम से तिरुपति में आ बसा, ताकि वो चुपके से मंगा के पास रह सके, उसकी हिफाजत कर सके और शायद कहीं ना कहीं उम्मीद रख सके कि एक दिन वो उसे फिर से पहचान लेगी। अब हमारी नजरों के सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। श्रीनु का मंगा के पीछे पड़ना कोई मामूली इश्क नहीं था। ये एक ऐसे इंसान की जिद थी जो अपने खोए हुए प्यार को किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता था, भले ही उसकी प्रेमिका को उसकी याद तक ना हो। यही वजह है कि वो इतनी शिद्दत से, इतने सब्र के साथ मंगा के पीछे लगा रहता है, बिना ये बताए कि असल में उनका रिश्ता कितना गहरा और पुराना है। अब जब वासु की असली पहचान सामने आ चुकी है, तो हालात और भी पेचीदा हो जाते हैं। एक तरफ पेद्दी रेड्डी का गुस्सा है, जो ये जानकर आग बबूला हो जाता है कि उसकी बेटी के पीछे कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि उसके पुराने दुश्मन वेंकटपैया नायडू का पोता पड़ा है। दूसरी तरफ खुद वासु के अपने परिवार का विरोध है, क्योंकि पुरानी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई और उसका परिवार भी नहीं चाहता कि वो मंगा के पास वापस जाए। वासु अब दोनों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ दुश्मन ताकतें उसकी जान के पीछे पड़ी हैं, तो दूसरी तरफ उसका अपना खून, उसका अपना परिवार उसके प्यार के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। मगर वासु बाबू अब पीछे हटने वाला नहीं है। उसने बहुत सह लिया, बहुत छुप कर जिया। अब वक्त आ गया है कि वो खुलकर सामने आए और अपने प्यार के लिए लड़े, चाहे उसे इसके लिए पूरी दुनिया से टकराना क्यों ना पड़े। यहां से कहानी में जबरदस्त एक्शन का दौर शुरू होता है। वासु अब चुपके से मंगा की हिफाजत करने वाला श्रीनु नहीं रहता,
बल्कि खुलकर सामने आकर अपने दुश्मनों से भिड़ने वाला वासु बाबू बन जाता है। एक के बाद एक हमले होते हैं, खतरनाक लड़ाइयां होती हैं, जहां वासु अकेला ही अपने दुश्मनों के पूरे गैंग से टक्कर लेता है। उसकी ताकत, उसकी फुर्ती, उसका जुनून देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वो प्यार है जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसी बीच वासु मंगा को अपने पुराने रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश करता है। शुरू में मंगा को उस पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि ये सब झूठ है, कोई चाल है। मगर धीरे धीरे कुछ पुरानी निशानियों से, कुछ पुरानी यादों के टुकड़ों से, कुछ ऐसे लम्हों से जो अनजाने में उसके दिल को छू जाते हैं, मंगा के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। वो पूरी तरह याद तो नहीं कर पाती, मगर उसे एहसास होने लगता है कि वासु का उससे रिश्ता सच में बहुत गहरा है। उसका दिल, भले ही उसका दिमाग याद ना रखे, धीरे धीरे वासु की तरफ फिर से खींचने लगता है। यही तो सबसे खूबसूरत बात है इस कहानी की कि प्यार सिर्फ यादों का मोहताज नहीं होता। दिल की गहराई में बसा हुआ रिश्ता याददाश्त चले जाने पर भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दुश्मनों का दबाव और बढ़ता जाता है। पेद्दी रेड्डी अपनी बेटी की सुरक्षा के नाम पर उसे वासु से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसकी शादी जल्दी करवाने की योजना बनाता है ताकि वासु और मंगा फिर कभी साथ ना आ सके। दूसरी तरफ वेंकटपैया नायडू के दुश्मन भी वासु को खत्म करने की साजिशें रचते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वासु और मंगा का रिश्ता फिर से जुड़ गया तो दोनों खानदानों की पुरानी लड़ाई का पूरा समीकरण बदल सकता है। वासु अब हर मोर्चे पर अकेला लड़ रहा है, मगर उसका हौसला कम नहीं होता। उसे पता है कि उसे सिर्फ मंगा का प्यार वापस नहीं पाना, बल्कि उसे अपने और मंगा के परिवार के बीच सालों पुरानी दुश्मनी को भी खत्म करना होगा। तभी उनकी मोहब्बत को एक सुरक्षित भविष्य मिल पाएगा। कहानी अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर पहुंचती है जब दोनों तरफ के गुंडे, दोनों खानदानों की ताकतें आमने सामने आ जाती हैं। एक जबरदस्त खौफनाक टकराव होता है जहां वासु को अपने प्यार की खातिर, अपनी मंगा को बचाने की खातिर अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। वो अकेला ही एक पूरी फौज के सामने खड़ा हो जाता है, बिना किसी डर के, बिना पीछे हटे। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जज्बा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मंगा को खोने नहीं देगा। आसमान में बादल घिर आते हैं, धूल उड़ती है, हथियारों की चमक दूर से ही दिखने लगती है और दोनों तरफ से दर्जनों लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वासु अकेला बीच में खड़ा होता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, मगर उसकी आंखों में जरा भी डर नजर नहीं आता, सिर्फ एक अटूट इरादा नजर आता है। इस आखिरी लड़ाई में वासु अपनी पूरी जान झोंक देता है। हर वार, हर मुक्का, हर कदम उसकी उस मोहब्बत की गवाही देता है जो उसने बचपन से मंगा के लिए अपने दिल में संजो रखी थी। लड़ाई बहुत भयंकर होती है, खून बहता है, कई लोग घायल होते हैं, मगर आखिरकार वासु की सच्चाई, उसका जज्बा और उसका प्यार जीत जाता है। दुश्मन हार मान लेते हैं, साजिशें नाकाम हो जाती हैं और सालों पुरानी दुश्मनी आखिरकार खत्म होने की राह पर आ जाती है। इसी बीच मंगा के दिल में भी वो सारी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। जैसे कोई बंद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, वैसे ही उसके जहन में बचपन के वो पल, वासु के साथ बिताए वो हसीन लम्हे, वो मासूम मोहब्बत, सब कुछ फिर से जिंदा हो उठता है। और जब मंगा को आखिरकार सब कुछ याद आता है, जब वो वासु को पहचान लेती है, वो पल इस कहानी का सबसे भावुक और सबसे खूबसूरत पल बनकर सामने आता है। इतने सालों की तड़प, इतनी लड़ाइयां, इतना दर्द, सब कुछ उस एक पल में जैसे सार्थक हो जाता है, जब मंगा की आंखों में वासु के लिए वही पुराना प्यार, वही पुरानी पहचान फिर से चमक उठती है। दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग भी आखिरकार समझ जाते हैं कि पुरानी दुश्मनी को ढोते रहने से सिर्फ और नुकसान होगा, और वो अपने बच्चों की मोहब्बत के आगे झुक जाते हैं। पेद्दी रेड्डी और वेंकटपैया नायडू, जो कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, आखिरकार अपने मतभेद भुलाकर वासु और मंगा के रिश्ते को अपनी मंजूरी दे देते हैं। यूं इस कहानी का अंत एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पर होता है जहां प्यार आखिरकार हर दुश्मनी, हर मुश्किल, हर रुकावट पर भारी पड़ता है। वासु बाबू, जो कभी अपनी पहचान छुपाकर अपने प्यार के लिए चुपचाप कुर्बानियां देता रहा,
आखिरकार अपनी मंगा को पूरी तरह से पा लेता है। ना सिर्फ उसका शरीर, बल्कि उसकी यादें, उसका दिल, उसकी पूरी दुनिया। श्रीनिवास मंगापुरम की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी दुश्मनी से बड़ा होता है, किसी भी मुश्किल से मजबूत होता है। और अगर दिल सच्चा हो तो चाहे यादें खो जाएं, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, वो प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प मूवी कहानियां मिलती रहें।